इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा प्यारे आका के पास एक शख्स आया और उस शख्स ने सवाल किया। क्या सवाल किया? उस शख्स ने पूछा कि मैं ये किस तरह मालूम कर सकता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ या मैं एक बुरा इंसान हूँ? तो प्यारे आका ने क्या फरमाया होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जवाब दिया कि जो आज हम लोगों की ज़िंदगियों पर एक गहरा असर डालेगा। प्यारे आका ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी ये कहे कि तुमने अच्छा काम किया है, तो तुम बिलाशुबा अच्छे इंसान हो। यानी इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और अगर तुम्हारा पड़ोसी ये कहे कि तुमने बुरा किया, तो यकीनन तुम एक बुरे इंसान हो। यानी अगर पड़ोसी तुम्हें अच्छा कहे तो तुम अच्छे हो, और अगर पड़ोसी तुम्हें बुरा कहता है तो तुम बुरे हो। प्यारे मुसलमानों, हमारे इर्द-गिर्द हमारे करीब रहने वाले लोग, वो हमारे हमसाए होते हैं। हमसाए कह लें, पड़ोसी कह लें, इन लोगों के साथ हमारा एक बहुत ही करीबी ताल्लुक होता है। डेली मिलने-जुलने के अलावा, खुशी और गमी में शरीक होने के अलावा, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि हमारे ऊपर आयद होते हैं। इस्लाम पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में एक बहुत बेहतरीन तालीम देता है और पड़ोसियों का एहसास करने, उनके साथ अच्छा सलूक करने और उनके साथ बुरा बर्ताव ना करने का हुक्म देता है। सहाबाए किराम का फरमान है, एक जगह सुना कि उन्हें ये डर था, यानी कि इतनी मर्तबा प्यारे आका ने पड़ोसियों के बारे में तलकीन की, उनके साथ अच्छा सलूक करने के बारे में तलकीन की, उनके बारे में ध्यान दिलाया कि सहाबाए किराम ये फरमाते हैं कि हमें ये डर लाहक हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसियों को जो विरासत होती है, यानी वालिदैन के जाने के बाद जो औलाद को विरासत मिलती है, उसमें कहीं पड़ोसियों का हक ना हो, कि विरासत में कहीं हिस्सेदार ना हो जाएँ पड़ोसी, इसका ये हुक्म ना आ जाए। इतनी मर्तबा प्यारे आका ने पड़ोसियों के बारे में जो हकूक़ हैं, उनकी याद दहानी कराई, उनके बारे में बताया। तो दरअसल बात कहने का मकसद ये होता है कि हम भी इस चीज़ को दोबारा से रियलाइज़ करें, इस बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। अगर हमारा किसी के साथ बर्ताव अच्छा नहीं है, तो उसे बेहतर करें। देखें, जो इंसान जिस स्टेटस पर है, जितना माल उसके पास है, जैसा वो है, जिस घराने से वो ताल्लुक़ रखता है, जिस ज़बान से उसका ताल्लुक़ है, उसकी जो लैंग्वेज है, ये अल्लाह पाक की तरफ से है। यानी कि वो जिस घर में पैदा हुआ है, जैसा है, खूबसूरत है, नहीं है, जो चीज़ें इस तरह के मामलात हैं, उसके पास पैसे हैं, नहीं है, ये अल्लाह पाक की देन है, अल्लाह पाक की अता करदा चीज़ है। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। आपका अपने ऊपर ये कंट्रोल नहीं था कि आप किस घर में पैदा होते, या आप अमीर होते, या आप खूबसूरत होते। तो इन चीज़ों की बिना पर या इन चीज़ों को देखकर किसी से कभी नफ़रत ना करें, कभी किसी को हकीर ना जानें, कभी किसी को मामूली ना समझें, और कभी भी पैसे को देखकर या खूबसूरती को देखकर किसी को अहमियत ना दें। हम तमाम इंसान, अल्लाह पाक ने हम सबको बराबर पैदा किया है। हमें अल्लाह पाक ने मुसलमान बनाया, इससे बड़ा क्या इनाम हो सकता है? इससे बड़ी क्या हमारे ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाज़ी हो सकती है कि हमें अल्लाह पाक ने अपना मानने वाला बनाया। तो हमें इस चीज़ को गनीमत जानकर दीन इस्लाम के अहकामात को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए, और इसके साथ-साथ अपने पड़ोसियों का, अपने जो करीबी लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका एहसास करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की, बुराइयों से बचने की और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा दें। आमीन सुम्मा आमीन।